का प्रभाव बहुत दीर्घकालिक और जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी बातों पर आपने बालिकाओं को उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मध्य में जिनकी हम प्रातःकाल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और आर्य प्रतिनिधि सभा गौतम बुद्ध नगर के प्रधान हैं। उनकी संपूर्ण टीम, जिसमें पितृवर्य देवेंद्र जी भी उपस्थित हैं, प्रिया सागर जी और उनका नाम विजेंद्र जी नवादा उपस्थित हुए। आपके आने से हमारा जो शिविर है वो सफल है, सार्थक है। हमारा प्रयास, जब विद्वान लोग आते हैं तो उनका जो मार्गदर्शन होता है, उनकी जो प्रेरणाएं होती हैं, वो हमें मार्ग प्रशस्त करती है। जब आचार्य जी पिछली बार आए थे तो कहा था कि तेजस्वी बनो, तो मुझे याद है, तो वो बहुत एक छोटा सा शब्द था, लेकिन उसमें बहुत गहरे भाव छुपे हुए थे। तो ऐसा ही मार्गदर्शन हमें अपने बड़ों से प्राप्त होता है। आज पुनः आपका मार्गदर्शन और सुझाव हमें इस गुरुकुल परिवार को आगे ले जाने के लिए प्राप्त होगा, बेटियों को प्राप्त होगा। मैं श्रद्धेय आचार्य प्रवर डॉक्टर राकेश आर्य जी का, उनकी संपूर्ण टीम का गुरुकुल परिवार में आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे आपसे, आचार्य श्री के किसी गुरुकुल में मेरी पहली भेंट आपसे हुई थी। वह भी इस राष्ट्र का गौरव है, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र कल्याण के लिए खपाया है, सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसी दिव्य पवित्र आत्मा यदि कहीं हमारे जैसे लोगों का सम्मान कर रही है, ये उनका बड़ापन है। परंतु मैं उन्हें एक बहुत ही सहज सरल विद्वान और माँ भारती के सच्चे सपूत के रूप में सम्मान देता हूँ। मेरे ज्येष्ठ भ्राता जी, मेरे पितातुल्य श्री देवेंद्र सिंह आर्य जी यहाँ पर विराजमान है, उनके लिए भी मैं नमन करता हूँ। हमारी वेद प्रचारणी सभा जनपद गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह आर्य जी, भाषा प्रचारणी सभा के जिलाध्यक्ष, वह भी हमारे जनपद के नहीं राष्ट्र के एक अच्छे तपस्वी नौजवान साथी हैं, हमारे लिए गौरव का विषय है। आप इधर बैठे हैं हमारे ब्रह्मचारी आर्य सागर जी, जीवन को राष्ट्र के लिए, वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए आपने समर्पित किया है। ऐसे ही तपस्वी सपूत हमारे जनपद से ही हैं, लेकिन पूरे देश में आप कार्य कर रहे हैं। पूज्य स्वामी प्राणदेव जी भी एक ऐसा ही कार्यक्रम जैसा यहाँ पे चल रहा है, कोई आपने किया है।
और इस सबसे बढ़कर के मैं कहूँगा कि हमारी बहन डॉक्टर मनु आर्या जी, जिन्होंने आपके लिए अपने आप को तपाया है। अगला शब्द भी कहते जाए तो कहा जा सकता मिटाया, लेकिन मिटाया नहीं है, उसमें तो बहुत कुछ पाया जा रहा है। जिसको लोग कहते हैं मिटाना, मिटाया नहीं, वो तो पाने का एक सहज सरल सा और बहुत ही उत्तम मार्ग है। वह भी बहुत ही सम्मान और श्रद्धा की बात है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आप आज भारत की उन सब नारियों का प्रतीक बन करके वैदिक ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, जिन्होंने मां भारती के अनेक तपस्वी सपूतों को जन्म दे करके भारत के गौरव में वृद्धि की थी। प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बेटियों, यहाँ पर उपस्थित महानुभावों, पूजा सत्कार के योग्य मातृशक्ति, यह वीरांगना शिविर आपके कल्याण के लिए आयोजित किया गया है। कारण जैसे घर में आप देखते हैं कि प्रत्येक दिन सफाई की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिदिन झाड़ू लगता है। रसोई में भी माता जी हमारी बहनें, हमारी बेटियां काम करती हैं। देखिए आप, सुबह तक बहुत सारी गंदगी हो जाती है, बर्तन गंदे हो जाते हैं, दूसरी चीजें गंदी हो जाती है, फिर सफाई होती है। झाड़ू पोछा रोज घर में होता है, नहाना भी रोज होता है। अपने शरीर में से ही बदबू आने लगती है आदमी, एक दिन 2 दिन ना नहाए तो क्या हो। इसी बात को थोड़ा सा आगे जाकर के बढ़ा करके देखिए, यदि समाज की सफाई ना हो, राष्ट्र के लिए नई जनरेशन तैयार ना की जाए, राष्ट्र में शुद्धि अभियान चलेगा, सफाई अभियान चलेगा, इसके लिए काम करने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित ना किया जाए, तो समाज और राष्ट्र दोनों की जो पावन ज्योति जली हुई होती है वो मध्यम पड़ जाती है। और धीरे धीरे जब अच्छे बच्चे पैदा होने बंद हो जाते हैं, बनने बंद हो जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है वो राष्ट्र मर जाता है। इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आने वाला भारत तेजस्वी भारत हो। जो बहन जी कह रही थी कि मैं पिछले वर्ष भी आपसे कहा था कि तेजस्वी बनो, तो तेजस्वी भारत के निर्माण के लिए आपका जीवन तपा हुआ हो, आपका जीवन सधा हुआ हो, मर्यादाओं में बंधा हुआ हो। आप कैसी एक कपड़े पहनेंगी, कैसे किससे बात करेंगी, घर में अतिथि आ रहा है उससे कैसे बातें करनी है, कैसे भोजन बनाया जाएगा, कैसे उसको परोसा जाएगा। घर में माता जी हैं, विवाह के बाद सासू माता हो जाती है, सबसे पहले उनसे पूछना है, ससुर जी हैं उनसे पूछना है, घर में अभी पिताजी हैं पिताजी से पूछना है। ये सारी चीजें मर्यादा का एक पार्ट है। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन जब इनके रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि राष्ट्र का निर्माण हो गया। राष्ट्र कोई दीवारों का नाम नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे एक बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप नहीं है। ऐसा कहीं आपको कोई राष्ट्र दिखाई नहीं देगा। ये तो भावनाओं का है, अमूर्त भावना जो देखी नहीं जा सकती। कैसी भावना है वो? जैसे आपका अपने पिताजी से असीम प्रेम है, भाई से असीम प्रेम है, कहीं प्रेम दिख रहा है? नहीं दिखता। लेकिन वो जो प्रेम है वो हम सबको बांधे रखता है, माता जी के प्रति, बहन के प्रति, सभी के प्रति। ये जो बांधे रखने वाली डोर है, इसी को विस्तार दे दीजिए, तो यही जाकर के जब विस्तार में दिखाई देगा तो चलेगा पता इसके बारे में कि यही राष्ट्र बन जाता है। आप यहाँ बैठे हैं,
तमिलनाडु में हमारे हिंदू समाज के लोगों के साथ कुछ हो जाए तो आपको भी यहाँ बैठे बैठे पीड़ा होगी कि हमारे लोगों के साथ वहां पर ऐसा हो गया। ये क्या है? ये आपको उनसे जोड़ रहा है, वो हमारे लोग हैं, उनके साथ ऐसा हो गया। ये तो मैंने तमिलनाडु की बात कही आपसे। यदि अमेरिका में भी किसी के साथ कुछ हो रहा है, हिंदुओं के साथ में, जो भारत के लोग हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, तो उनके साथ अगर कोई जागृति वहां पर होने लगे तो आप वहां के लिए भी सोचेंगे कि हमारे लोगों के साथ वहां पर गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अमूर्त भावना है जो जोड़ रही है, आपने उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं जो अमेरिका में रह रहा है, लेकिन उसके साथ वहां जागृति की, अत्याचार की बस सूचना मात्र आपको मिली, लेकिन आप उससे जुड़ गए। तो ये क्या था? ये अमूर्त भावना ही आपको राष्ट्र के साथ जोड़ रही है। और ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना, ये हमारी और अधिक बलवती हो। हम हर एक भाई के प्रति जो मातृभूमि से प्रेम करता है, जो हमारी इस पवित्र भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, इसको पवित्र भूमि भी मानता है, इसको पितृभूमि भी मानता है, हम उस प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं। जब हम उसके प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपनी ऐसी भावनाओं को जोड़ते हैं तो इससे पता चलता है कि हम सब एक बड़ा विशाल परिवार बन जाता है। उस विशाल परिवार का नाम हो जाता है राष्ट्र। अब आप देखते होंगे कि हमारे देश का राष्ट्रपति 26 जनवरी से पहले दिन 25 जनवरी की शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, है ना? कभी भाषण सुना हो रात को 8 बजे 25 जनवरी को, और 15 अगस्त का बारह है तो 14 अगस्त को सुनना, 14 अगस्त को 7:30-8 बजे उनका प्रसारण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम संबोधन देंगी, तो वो देश के नाम नहीं दे रही, किसके नाम दे रही है? राष्ट्र के। राष्ट्र के क्यों? क्योंकि दुनिया में जिस कोने में भी भारत प्रेमी व्यक्ति कोई बैठा है, वो भी वहां से सुन रहा है। राष्ट्र की सीमाएं नहीं है, जो भी दुनिया के जिस कोने में भी बैठा, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी हमारा कोई यात्री उनकी बातों को सुन रहा है तो वो भी उनसे जुड़ गया। तो राष्ट्र की सीमाएं असीम होती हैं। और ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए ही दर्जनों बार वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया गया है। वेद में, हमारी वैदिक संस्कृति में संपूर्ण भूमंडल एक राष्ट्र है, संपूर्ण भूमंडल एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम बोलते हो ना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है। तो वसुधा जब परिवार के संदर्भ में देखी जाएगी तो वो एक विशाल राष्ट्र बन जाएगी। फिर कोई भी हमारा अलग नहीं हो। लेकिन दुनिया में जितने लोग आज हम देखते हैं, जितने देश देखते हैं, ये सारे के सारे बांट किसने दी? ये धर्म में तो बांटे नहीं थे, ये मजहब ने बांट दिए। धर्म और मजहब दोनों अलग अलग है। मजहब अलग है और धर्म अलग है। मजहब हमको लड़ना सिखाता है, मजहब ही तो सिखाता है आपस में बैर रखना। ये नहीं कहना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये झूठी बात है। दुनिया का 2000 साल का इतिहास उठा करके देखिए आप। 2000 साल के इतिहास में आपको केवल और केवल एक बात सत्य रूप में निकलती हुई दिखाई देगी। छन्नी में छलकर के नीचे जो जाता हुआ सत्य निकल कर दिखाई देगा आपको, तो पता चलेगा कि दुनिया में जितना खून खराबा पिछले 2000 साल में हुआ है, करोड़ों नहीं अरबों लोगों को मारा गया। अकेले भारतवर्ष में मजहब के नाम पर अकबर के जमाने से और उससे पहले जो तुगलक या तुर्क काल रहा था, उसमें जो आपके पुरुषोत्तम नागेश्वर जी हैं, वो लिखते हैं कि 15 करोड़ लोग मजहब के नाम पर इस देश में मारे गए। 15 करोड़ लोग। जब अकेले भारत में 15 करोड़ लोग मजहब के नाम पर मार दिए गए तो दुनिया में कितने लोग मारे गए होंगे आप अनुमान कीजिए। सन 900 से लेकर के 1100, 800, 1100 के बीच का 300 साल का कालखंड दुनिया को उठा करके देखिए, आपको एक युद्ध होता हुआ दिखाई देगा दुनिया में, जिसको आप बहुत छोटे में सुनते हैं, उसको कभी आप बड़े होकर के पढ़ाएंगे। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, क्रूसेड वार। क्या है? क्रूसेड वार, धर्म युद्ध। जो क्रॉस होता है ईसाइयों का यहाँ पे जो पड़ा होता है, उसके लिए लड़ाई वो 300 साल चली। और 300 साल इस्लाम
दुनिया पर साम्राज्य किसका स्थापित होगा, दुनिया किसके काबू में आएगी, ईसाइयत के काबू में आएगी या इस्लाम के काबू में आएगी। इसको लेकर के दोनों में लड़ाई, कितने लोग मारे गए होंगे 300 सालों में, जरा कल्पना कीजिए। दोनों में एक ही लक्ष्य था, दुनिया मेरे काबू मानी चाहिए, वो कहता था मेरे काबू मानी चाहिए। इसके लिए बार बार जंग हुई, बार बार युद्ध हुए, बार बार वार हुए, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया था वो तो था दुनिया को लड़ाने का, मिटाने का, खत्म करने का। परंतु एक संकल्प आपका था अपना, और वो जो संकल्प था वो ऋषियों ने सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर से सीधे ग्रहण किया। सीधे परमपिता परमेश्वर ने एक आज्ञा देकर के मनुष्य को भेजा, आर्यों को भेजा, और आर्यों से उसने क्या कहा, उसने कहा कि इंद्रम वर्धन्तो वक्त्रः, परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार करो। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज इस मंत्र की व्याख्या करते हुए इस तरीके से कह रहे हैं, और कहाँ कह रहे हैं, मुसलमानों की जो सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर के मुसलमानों की उपस्थिति में कह रहे हैं, इस व्याख्या को करने का स्वामी जी का संकल्प था, अर्थ था, अभिप्राय था कि तुम जो कहते हो कि दुनिया को दो भागों में बांट करके देखो, एक खुदा की पार्टी और एक काफिरों की पार्टी। एक काफिर वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, और जो इस्लाम को मानते वो खुदा की पार्टी की लोग। तो उन्होंने कहा कि तुम जो कह रहे हो दुनिया पे हमारा साम्राज्य होना चाहिए, तुमसे पहले तो ये आदेश परमेश्वर ने हमको दिया, और इस बात की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार करो, इंद्रम वर्धन्तो। अब वो होगा कैसे, परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार होगा कैसे? मंत्र अपने आप अगली बात में अपने आप स्पष्ट कर रहा है। परमपिता परमेश्वर ने आप आर्यों को, ब्रह्मचारियों को, आर्यों की संतानों को, ऋषियों की संतानों को संदेश दिया, आदेश दिया, उपदेश दिया। क्या कहा? प्रणवंतो विस्मार्यम। क्या कहा? परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा? संसार को आर्य बना करके, प्रणवंतो विस्मार्यम। कैसे होगा परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार? आर्य बना करके। तो हम जो ये आयोजन करते हैं, ये आयोजनों का उद्देश्य केवल यह है कि संसार को आर्य बनाओ। मुसलमान क्या कर रहा है, ईसाई क्या कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारा अपना लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हम दुनिया को आर्य बनाएंगे। हमें उनसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उसके क्या कर रहे हैं इस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, लेकिन सावधान जरूर रहना है। कहीं तगड़ी बात करके हमको गिरा ना जाए और हमारा काम अधूरा ना रह जाए, इसलिए बढ़ते रहना है। जो श्रद्धेय स्वामी जी अभी सुना रहे थे, अभी तो और चलना है, कि उसका आशय ये था, अभी तो बहुत कुछ करना है। आगे उन्होंने कहा, परंतु रावण ये परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार प्रणवंतो विस्मार्यम करने से हो जाएगा, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि परंतु रावण जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो दुनिया में आतंकवादी शक्तियां हैं, जो दानवीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शक्तियां हैं, उनका विनाश हो जाएगा। और जब उनका विनाश हो जाएगा तो सारा संसार सुरक्षित हो जाएगा। फिर हमारा सारा संसार अपना एक परिवार बन जाएगा, हमारा एक राष्ट्र बन जाएगा। हमें कहीं कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, क्लेश नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा। ये इस मंत्र का अर्थ है। और इसी बात को लेकर के हमारे ऋषियों ने, हमारी वीरांगनाओं ने देश के लिए काम किया, संसार के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया। मैं अयोध्या में था और उस समय वैलेंटाइन डे पर शिवसेना के लोग उन आवारा लड़के लड़कियों की पिटाई कर रहे थे, जो असली हरकतें नहीं करते देखे जाते थे। वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को फूल देते दिखाई देते थे, उनको मारपीट कर रहे थे। वहां पर एक मुस्लिम पत्रकार ने, लड़की ने मेरे से पूछा कि आपका वैलेंटाइन
वैलेंटाइन डे पर क्या विचार है। मैं बताना चाहूंगा आपको बेटे, तुम हमारी बेटी हो, इसलिए बेटियों से जैसे पिता बात करता है वैसे हमें बातें करनी चाहिए। तुमको समझना चाहिए जिस दहलीज पर आप खड़े हो वो भावनाओं का जंगल है। यहाँ से आगे उसमें कैसे सत्य करके निकलना है, कैसी तपस्या के साथ निकलना है, कैसे जीवन को कुंदन बनाना है। अब भट्टी में डले हो आप, ये समझ लीजिए। इस भट्टी में से जो निकल जाएगा, जो बाहर जाकर के माँ बाप के हाथों में सुरक्षित आकर के चला जाएगा, समझो वो कुंदन बन गया, आभूषण बन गया। तो आपको आभूषण बनना है। तो उन्होंने मेरे से जब पूछा इस पर क्या आपका विचार है, तो मैंने उनको बताया। मेरे से हिंदू महासभा की ओर से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। मेरे एक मित्र ने मेरे से पीछे से बताया कि लड़की जो है मुसलमान है, पत्रकार है। मैंने कहा कोई बात। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा मैं तुमसे बेटा कह करके बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसमें प्रेम झलकता है? उन्होंने कहा जी प्रेम झलकता है। तो मैंने कहा सुनिए, माता और पुत्र के बीच में जो होता है वहां प्रेम होता है, लेकिन प्रेम ममता बन जाता है। क्या बन जाता है? माता और संतान के बीच में क्या बन जाता है? प्रेम ममता। पिता और पुत्र के या संतान के बीच में भी होता है, लेकिन वहां क्या बन जाता है? वात्सल्य। क्या बन जाता है? वात्सल्य। बहन और भाई के बीच में भी प्रेम होता है, लेकिन क्या बन जाता है? वहां बन जाता है स्नेह। क्या बनता है? स्नेह। और पति और पत्नी के बीच में भी प्रेम होता है, लेकिन वो जो वहां पर होता है वो बन जाता है सृजन। क्या होता है? सृजन। और यहाँ से आगे बढ़िए, देश और देशवासियों के बीच में भी प्रेम होता है ना। देश वो बड़े देश प्रेमी सुनते हैं बहुतों के लोगों के बारे में, वहां पर बन जाता है वो देशभक्ति। क्या होता है? देशभक्ति। इसी प्रकार से राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के बीच में भी प्रेम होता है, और वहां बन जाता है वो राष्ट्र प्रेम। तो इसी तरीके से अलग अलग रूप इसके हो जाते हैं प्रेम के, परंतु एक आवारा लड़के और लड़की में भी प्रेम हो जाता है, होता है, लेकिन वहां बन जाता है वो वासना। और वासना का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे, ये आर्य धर्म बताता है। तो वासना का विरोध होना चाहिए, प्रेम का कभी विरोध नहीं होता। और प्रेम की पराकाष्ठा ही धर्म है, और धर्म का ही विस्तार राष्ट्र है। राष्ट्र और धर्म और विज्ञान कहीं दो एक दूसरे के तीसरे के कहीं दो भी दिखाई देते हैं, बल्कि इनके अनुकूल दिखाई देते हैं। तीनों का उद्देश्य एक दिखाई देता है। तो मैं दो तीन बात कहकर के समापन की तरफ जाना चाहता हूँ। देखिए, लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना जी। महर्षि दयानंद जी महाराज का नाम आपने सुना जी। महर्षि दयानंद जी तेजस्वी राष्ट्र के निर्माता के रूप में राष्ट्र पितामह कहे जाए, राष्ट्र के परदादा कहे जाए। अगर पिता होता नहीं, लेकिन यदि बनाया गया है जैसे जगती को राष्ट्रपिता, तो उनको क्या कहा जाएगा? राष्ट्र पितामह है, राष्ट्र के परदादा। कैसे? 1857 की क्रांति के समय वाराणसी में बैठकर के रानी लक्ष्मीबाई के साथ वार्ता होती है काशी में, और वहां बैठकर के वार्ता होती है कि राष्ट्र के लिए काम कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है। आज की रानी लक्ष्मीबाई जो आपको इतिहास में पढ़ाई जाती है, उसके लिए बताया जाता है कि वो कह रही थी मुझे मेरी झांसी चाहिए। क्या कह रही थी? मेरी झांसी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? तो स्वार्थ के लिए, अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, मां भारती के लिए नहीं लड़ रही। ये एक ऐसा नैरेटिव हमारे दिमाग में सेट किया जाता है, उससे हम भटक जाते हैं। हम सोचते हैं रानी लक्ष्मीबाई तो स्वार्थी थी, वो तो केवल अपनी झांसी के लिए बात कर रही। ऐसा नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी संपूर्ण भारत के लिए, और संपूर्ण भारत के लिए लड़ने की प्रेरणा वाराणसी में बैठकर के स्वामी दयानंद जी उनको दे रहे थे। राजस्थान का माउंट आबू, वहां पर स्वामी जी दयानंद जी 1855 में है। वहां से पैदल यात्रा करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के प्रणेता स्वामी दयानंद जी ने राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं किया गया, मैं उनको भी बताना चाहता हूं।
वहां से प्रस्थान करते हैं और आकर के हरिद्वार होते हैं। रास्ते में लोगों को बताते चले आते हैं कि बस बहुत जल्दी कुछ काम होने वाला है, चपातियां आएंगी। सुन रहे हो मेरी बात? चपातियां आएंगी, कमल का फूल आएगा, तुम चपाती खा लेना, तुम खा लेना, यहाँ से नहीं बना करके पीछे वाले दे देना, टोकरा यहाँ से भर के अगले गांव को, अगले गांव को, अगले गांव को। जो चपाती के टोकरे को ले लेगा और खा लेगा, वो सारा का सारा अपने आप 1857 की क्रांति से जुड़ जाएगा। ये स्वामी दयानंद जी की प्लानिंग थी और ये माउंट आबू से लेकर हरिद्वार तक उन्होंने तैयार कर दी तेजस्वी राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए। वहां पर तात्या टोपे, धन सिंह कोतवाल जी बाद में मिलते हैं, लेकिन नाना पेशवा, बाजीराव और दूसरे क्रांतिकारी उनसे जाकर के मिलते हैं। महाराज क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा क्रांति के लिए तैयारी कीजिए और ये समझ लीजिए कि तुम्हें इस क्रांति के बाद तुरंत भारतवर्ष सुरक्षित मिलने वाला नहीं है। तुम हो सकता है कि नींद की ईंट बन जाओ, तुम्हें नीचे गड्ढे में गिर जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला भी ना रहेगा, क्योंकि भारत को आजाद होने में अब के बाद भी 100 साल लग सकते हैं। और ये स्वामी दयानंद जी 1857 में कह रहे हैं, 1947 में जाकर के देश 90 साल बाद जाकर के आजाद हुआ। यानी उस समय वो भूमिका बना रहे थे कि नींद की बनने को तैयार हो जाओ, इसमें तो खपना है, लेकिन मेरा राष्ट्र सुरक्षित होकर के निकलना चाहिए। ये जितने बदमाश यहाँ पर विदेशी शासक के रूप में आते हैं, सब नहीं करने चाहिए। उसके लिए उन्होंने भूमिका तैयार की। रानी लक्ष्मीबाई ने फिर जो मारकाट मचाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी वीरांगना इस देश में हुई। उस इतिहास में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एक और दूसरी वीरांगना के बारे में बताना चाहूंगा। आपने तैमूर लंग के बारे में सुना होगा। तैमूर लंग सुना है ना? लंगड़ा था। 1498 में वो एक बड़ी विशाल सेना लेकर के भारत पर आक्रमण के रूप में आया था, हमला करके रूप में आया था। जब वो मेरठ की तरफ से आया तो मेरठ के पास में नौनी एक कस्बा है, वहां पर 1 लाख हिंदुओं को काट करके और उसने उनके सिरों की मीनार बनवा दी थी। सिरों की मीनार, ऊंचा टीला बनवा दिया था और उनको खुला छोड़ दिया था चीरों के लिए, ताकि यहाँ का हिंदू भयभीत हो जाए, डर जाए। आज का हिंदू कितना बुज़दिल हो चुका है, यदि किसी शहर में 10-20 आदमियों को मरे हुए देख ले तो 100-200 तक अपने आप धर्मांतरण कर लेंगे, क्योंकि धर्म पर मरने की वो पवित्र भावना हमारे भीतर से लुप्त हो रही है। तो बेटियों, उस समय क्या हुआ? देश के लोग भागे नहीं, 1 लाख लोगों के सड़ते हुए शवों की बदबू दूर तक फैल गई, लेकिन उन्होंने उसको हवन की खुशबू में बदल दिया। कैसे बदला? लाखों लोगों की एक बैठक मेरठ के क्षेत्र में बनाई गई, सर्वथा पंचायत, सारे लोगों की बैठक उसमें हुई, सभी जाति बिरादरी के लोगों की, और वहां पर बैठ करके निर्णय लिया गया कि इसको जब ये दिल्ली से लौटेगा, तैमूर लंग दिल्ली में जाएगा, दिल्ली से लौटेगा, लौटने का इसका रास्ता जो भी होगा, चाहे तो वो बागपत की तरफ का हो, चाहे मेरठ की तरफ का हो, जिधर भी होगा वहीं पर इसको काटना है, इसको जिंदा छोड़ना नहीं है, भेजना नहीं है। जब ऐसे संकल्प युवा पीढ़ी लेती है, तब तेजस्वी राष्ट्र का निर्माण होता है, तेजस्वी राष्ट्रवाद निकल करके आता है, और तब वो जाति, वो बिरादरी, वो राष्ट्र सुरक्षित होकर के बाहर निकलता है। वहां पर यह निर्णय लिया गया और जोगराज सिंह गुजर, जिसका वजन उस समय 63 घड़ी लिखा गया है, यानी 315 किलो। आप तो डॉक्टर 100 किलो वजन होते ही कहने लगता घी मत खाना, और वो पता है वो 1.5 किलो घी रोज खाता था, 22 किलो दूध रोज होता था। और ये भाट की पोथियों में लिखा हुआ है, निहाल सिंह आर्य जी ने इस पर पुस्तक लिखी है। और जो अपने हरियाणा
के बहुत बड़े नेता रहे जगदेव सिंह सिद्धांत जी, उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया जैसे आप प्रयास कर रहे हैं पुस्तकों का प्रकाशन करने का। इस तरीके से सीरियल में निकल राशन है, 7 तारीख को तो निकलता था, आज भी निकलता है। उसमें से उसको निकाला 1966 में, तो उस समय बताया गया कितना बजट था उसमें, उसको नेता बनाया गया। और उसी समय एक आप जैसी वीरांगना निकल करके आती है, क्योंकि स्त्रीण वीरांगनाओं का तो हम जबरा सिंह को ज्यादा नहीं जाएंगे। उसी समय एक आप जैसी बेटी निकल करके आती है, राम नाम था राम प्यारी, और उसने कहा कि 80,000 की सेना अगर मेरे भाई की खड़ी हो सकती है, क्या कहा, 80,000 की सेना मेरा भाई आजाद हिंद फौज की उस समय की, वेतन नहीं ले रही थी, कहीं उसे रहने के लिए किसी बैरक की जरूरत नहीं थी, उसके लिए भोजन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस एक संकल्प था कि राष्ट्र को बचाना है। सेना बन गई, कमांडर भी बन गया, हथियार अपने घरों में जो थे सो ले लो, उठा लो, फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो राष्ट्र ऐसे बचा है। 1398 में आप देश के लिए क्या कर रहे थे, जरा विचार कीजिए, 600 साल पहले। और जब ये कार्य हो रहा था तो बेटी, वो बहन, वो हमारी अब तो माता कहेंगे हम सभी, तो निकल करके आती है राम प्यारी, अब 40,000 आप जैसी वीरांगनाएं उसके साथ निकल करके आती है। तो जब राष्ट्र के लिए समर्पण की बात आती है तो ऐसी बेटियां, ऐसी वीरांगनाएं निकल करके भी आती है। ये राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास इस देश के राक्षसों ने, इस देश के पहले शिक्षा मंत्री ने मिटा दिया, क्योंकि इनको अगर ये बता दिया कि यहाँ की वीरांगनाएं बेटी इस तरीके से आया करती थी तो ये फिर खड़ी हो जाएगी। आज अपने उसी वीरांगनाओं के इतिहास को पढ़िए। ये जो आप 2 चोटियां बनाती हैं हमारी बेटियां, देखिए ना, ये 2 चोटियों का प्रचलन कहां से आया, बताता हूं आपको। रूपनगर रियासत हुआ करती थी राजस्थान की, और वहां की राजकुमारी के लिए औरंगजेब ने चिट्ठी लिखकर के भेज दी। चिट्ठी लिखकर के भेजी कि या तो अपनी बेटी का डोला मेरे दरबार में भेज दो, अन्यथा तुम्हारे रियासत की ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजा सोच में पड़ गए। दरबारी ने कहा, मंत्री ने कहा, क्या बात है, पढ़ लो। फिर क्या बात है, ठीक है डोला दे देंगे। लेकिन वो राजकुमारी निकल करके आती है। राजकुमारी कहती है, पिताजी ये शर्त मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी कि मैं किसी मुसलमान के घर में जाकर के उसकी बीवी बनूंगी, कभी नहीं स्वीकार करूंगी। और ये आपको भी संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे गंदे, ऐसे भ्रष्ट निकृष्ट मजहब के लिए हमारी कोई बेटी से नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। बेटियों, उस बेटी ने तुरंत एक लेटर लिखा महाराणा प्रताप के पोते महाराणा राज सिंह के लिए, और महाराणा राज सिंह के लिए लिखा कि मैं मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं, और आप ये स्वीकार कर लीजिए, समझ लीजिए कि यदि रूपनगर के राजा की बेटी का डोला वहां गया तो ये रूपनगर के राजा की बेटी का डोला नहीं होगा, ये महाराणा राज सिंह की पत्नी का डोला होगा। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो मेरा पत्र पढ़ करके इस पर निर्णय लीजिए। महाराणा राज सिंह के पास जाता है, पत्र लेकर के आता, वो पढ़ करके देखते आ रहे। तो उन्होंने वहां की दरबारी ने, मंत्री ने पूछा, महाराज क्या बात है, ये पत्र आया है। उसने पढ़ा, अच्छा, तो फिर इसमें सोचने की क्या बात? नहीं, सोचने का, मैं देख रहा हूं कि इसमें योजना क्या बनाई जा रही है। राजा सोच में तो पड़ गया था, घबराहट, लेकिन मंत्री ने जब खड़क आवाज में कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है, ये तो करना है, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बोले कि इधर से तो हम निकल करके जाएंगे रूपनगर
श्रीनगर के लिए, और इधर से मान लीजिए औरंगजेब की सेना आ रही है, ये सेना यहाँ पर रुकनी चाहिए और हम इधर से जाकर के अपने काम को करके लौट आए, तो ये यहाँ रोकनी है सेना, इसको कौन रोकेगा? तो वो वहां पर काम का एक भेड़ा रख देते हैं, जो बीड़ा उठा लेना है कि यहाँ से चला होगा, बीड़ा उठा लिया। उसने कहा कि बीड़ा वो उठाएगा जो सेना को यहाँ रोकेगा। तभी वहां पर एक झुंडावत सरदार बैठा हुआ था, खट्टा खट्टा नौजवान, 25-26 साल का नौजवान, ब्रह्मचर्य करते चमकता था चेहरे से। उसने जाकर के वो बीड़ा उठा लिया। अभी 2 दिन पहले भी वहां होकर के आया था, कहने लगा कि मैं पत्नी से एक बार मिल कर आता हूं। जाइए, जाकर के पत्नी से कहता है कि मेरे को इस तरीके का काम करना है और मैं वहां के लिए प्रस्थान करता हूं। पत्नी ने उसको तिलक लगाया, रोई नहीं। मेरा पति इतना वीर है, सूरवीर है और आज राष्ट्र के लिए काम करने को जा रहा है, इससे अधिक सौभाग्यवती कोई महिला नहीं हो सकती। तो आज दूसरी बहन के लिए जा रहा है, दूसरी बहन को बचाने के लिए जा रहा है। क्या कमाल की वीरांगनाएं थी इस देश के भीतर, अपने सुहाग को बलिदान कर देते, कह देते जाइए, मैं तुमको कोई लालच लोग किसी तरीके के मुंह में फंसाने की बात नहीं कहूंगी। चले जाते हैं और जब झुंडावर सरदार जाकर के महल से बाहर निकलता है तो फिर वो सब पैदा होगा, कहीं कोई बात ना हो जाए, फिर ये कैसे करेगी। फिर एक सिपाही को भेज देता है, जाकर के कहो हम जा रहे हैं, कोई बात ना हो जाए। उसने कहा क्यों आए हो? सिपाही से कहा महाराज ऐसे कह रहे हैं। अच्छा सुनो, यही खड़े रहो। वो भीतर जाती है, आप आश्चर्य करेंगे आपके भीतर कैसी कैसी वीरांगनाएं देश के लिए हुई है, और उन्हीं वीरांगनाओं की प्रतिमूर्ति आप बैठिए। वो भीतर जाती है, भीतर से लौट करके आती है, एक थाल लेकर के आती है, थाल को उसके सामने रखती है, पकड़िए इसको और ये कह देना जो मैं तुम्हें देने जा रही हूं कि रानी ने अपना काम कर दिया। हाड़ा रानी थी वो, रानी ने अपना काम कर दिया, अब तुमको अपना काम करना। क्या काम किया था? कटारी से अपना तलवार सर उतार करके थाली में रख दिया, गिरी नहीं, उतार करके रख दिया, कह दिया जाओ दे देना उसे। ऊपर से उसने रुमाल में ढक करके वो जाकर के उसको किया। उसने कहा क्या लाया? कुछ महाराज किया है। उसने देखा कि कोई चीज खास दी है, देखा तो वो सिर था। कहा कि मरने से पहले ऐसा भी कह रही थी। तो रानी के जो बाल लटकते हुए यहाँ तक आ रहे थे, लंबे लंबे बाल थे, उस दिन उस सरदार झुंडावत ने उन दोनों तरफ के जो बाल थे, आधे इधर के आधे इधर के, उनकी लटी जटाओं की जो है माला बनाई और इस तरीके से अपने गले में डाली, और यहाँ रानी का सिर था और यहाँ से बालों से बंधा हुआ था। और ये देख करके उसने उस दिन उस औरंगजेब जैसे कुकर्मी बादशाह की सेना को यहाँ रोक करके दिखाया, अपना बलिदान दिया, लेकिन उससे पहले उस बेटी का, उस राष्ट्र की अपस्थिति साधिका का जीवन बचाया, जिसने ये कह दिया था कि महाराज मैं आपकी पत्नी हो गई हूं और पत्नी का डोला अगर आप भेजना चाहते हो तो भेज दे। यहाँ पर ऐसी ऐसी साधिकाएं राष्ट्र के लिए हुई, जिन्होंने अपना बलिदान देने में, जिन्होंने इस राष्ट्र को तेजस्वी राष्ट्र बनाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। जीजाबाई का विचार आपने सुना होगा, नाम आपने सुना होगा। अपने छोटे से बेटे को इस तरीके से अपने महल में ऊपर खड़े होकर के, किले के ऊपर खड़े होकर के देख रही हैं, पीछे से शिवाजी आ जाते हैं। माता अर्घ दे रही थी, पानी दे रही थी, सूर्य देते देते उसकी धार बंद हो जाती है, लेकिन माता टकटकी लगाकर उधर को देखती रहती है। शिवाजी पीछे से संकोच में आकर के कहते हैं माता आप क्या देखती रह रही, पानी को समाप्त हो गया। वो प्यार से शिवा बोलती थी बेटे के लिए। शिवाजी से कहती हैं अरे शिवा, ये जो सामने किला दिखाई दे रहा है, इस पर
लहराता हुआ हरा झंडा, मुस्लिमों का झंडा मुझे देखा नहीं जाता। मैं रोज सूर्य को अर्घ देती हूँ, मेरी आंखों में चुभता है। मैं चाहती हूँ झंडा उतरना चाहिए और इस झंडे के स्थान पर यहाँ पर केसरिया ध्वज फहराना चाहिए। इसे कौन करेगा? उसने कहा हाँ मैं करूंगा। कहते हैं मेरे सरदार को आने दीजिए। अच्छा, सरदार के आने का इंतजार करेगा, उसके बेटे की शादी, उसके आने का इंतजार करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे चूड़ियां उतार करके मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं माता जी मैं जाऊंगा। तभी उनका सरदार आ जाता है, जाकर के उसको जो वहां पर केसरिया ध्वज का होकर के हरा झंडा फहरा रहा था उसको उतारा जाता है। माँ की प्रेरणा से ये काम हुआ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत समय मैंने आपके बीच में लिया है। पिछले वर्ष की जो आपकी उपलब्धियां थी उसमें इस बार कुछ और जुड़ना चाहिए, अगले वर्ष कुछ और जुड़ना चाहिए। निरंतर साधना बनी रहनी चाहिए, निरंतर प्रगति होती रहनी चाहिए। कुछ लिखकर सो, पढ़िए सुनिए मेरी बात को, अंतिम बात है। कुछ लिखकर सो, बोलिए कुछ लिखकर सो, बोलो कुछ पढ़कर सो। जहां जगा था आज सवेरे, वहां से कुछ तू पढ़कर सो। रोजाना कुछ लिखकर भी सो, कुछ पढ़कर भी सो, और जहां सुबह जगे थे वहां से एक कदम बढ़कर भी सो। बस यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगी, निश्चित रूप से आपका जीवन सुंदर बनेगा। मैं बहन जी के लिए पूज्य स्वामी जी उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है, बहुत अच्छा। बहन जी के लिए, यहाँ के समस्त प्रबंधक मंडल के लिए, आर्य प्रतिनिधि सभा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऐसे कार्य वो कर रही हैं और साथ ही जिन दानदाताओं ने इस विद्यालय के लिए दान देकर के विद्यालय की बिल्डिंग में अपना सहयोग किया है, उनका भी मंगल हो। ये सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।